लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है अकायद अहले सुन्नत के बयान का। अकायद अहले सुन्नत में पहले 3 पार्ट में आपने इस मौजू पर बयान सुनने की शहादत हासिल किए कि अंबिया किराम अपने मज़ारात पर अपनी दुनियावी जिंदगी से भी ज्यादा पावरफुल जिंदगी में हयात से हैं। पहले पार्ट में आपने कुरान पाक सुना, दूसरे पार्ट में आपने मुफस्सिरीन ने, बुजुर्गों ने इस पर जो लिखा उस पर कुछ बातें सुना। अब तीसरा पार्ट लेकर मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूं। इस पर भी मैं कुछ दलीलें, उन्हीं 2 आयतें, एक तो सूरे बकरा की आयत नंबर 156 है, सूरे आले इमरान की आयत नंबर 169 और 170 है। ये तीनों आयात से जो हयात शुहदा साबित होती है, इन्हीं आयात के तहत मुफस्सिरीन ने, बुजुर्ग उलमाए किराम ने हयात अंबिया को भी साबित किया है। आइए और मजीद इस पर मुफस्सिरीन, वो भी आज के मुफस्सिरीन नहीं, 100-200 साल, 300, 400, 500 साल पुराने जो हमारे उलमाए किराम हैं, उन्होंने इस आयत के तहत इस बात को साबित किया है कि जिस तरह शहीद अपने कब्रों में जिंदा है, वैसे ही अंबिया किराम भी अपने कब्रों में अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। सबसे पहला हवाला मैं आपको पेश करता हूं अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह तआला अलैह का। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह तआला अलैह इल्मी दुनिया में, तफसीरी दुनिया में एक बड़ा नाम है। इन्होंने अपनी किताब अत-तज़किरा बे अहवालिल मौता व उमूरिल आखिरा, हिस्सा नंबर 1, सफा नंबर 459 पर ये लिखते हैं। अरबी इबारत भी मेरी नजरों के सामने है, बात लंबी ना हो इसलिए मैं अरबी इबारत को छोड़कर सिर्फ उस अरबी इबारत का तर्जमा पेश करता हूं। जिन्हें अरबी इबारत देखनी है वो मैंने हवाला पेश कर दिया है, आप किताब खोलकर अरबी, इस हवाले पर किताब खोलकर अरबी इबारत को भी मुलाहजा कर सकते हैं। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मौत अदमे महज नहीं बल्कि एक हाल से दूसरे हाल की तरफ मुंतकिल होना है। यानी मौत से अदम नहीं होता, मौत से बिल्कुल वजूद खत्म हो जाए ऐसा नहीं होता, एक हाल से दूसरे हाल की तरफ मुंतकिल होना है। और दलील इस पर यही है कि शोहदाए किराम अपनी मौत के बाद जिंदा हैं और अपने रब के पास रिस्क पाते हैं और खुश और शाद रहते हैं। यह दुनिया में जिंदों की सिफत होती है, रिस्क पाना, खुश रहना, शाद रहना, ये दुनिया में जिंदों की सिफत है ना, दुनिया में जिंदों की खूबी है ना। जब ऐसी जिंदगी शोहदा को हासिल है, अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब ऐसी जिंदगी शोहदा को हासिल है तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम इसके बदरजे औला हकदार हैं। कि जब शोहदा को मौत के बाद जिंदगी मिली तो फिर अंबिया किराम, इनका मकाम तो शोहदा से आला है, फिर इनको भी अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हासिल ना होगी। हजरात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की शोहदा पर अफजलियत और अव्वलियत सबके नजदीक मुसल्लम है, ये तो सब मानते हैं कि शोहदा से अंबिया अफजल है। तफसीर कबीर में है, तफसीर कबीर भी एक मुफस्सिरीन के बहुत जबरदस्त मकबूल तरीन किताब है। तफसीर कबीर के जो नाशिर है दारे एहयाउत तुरासुल अरबी बैरूत, हिस्सा नंबर 9, सफा नंबर 430 में तफसीर कबीर में है कि अंबिया और सिद्दीकीन अलैहिमुस्सलाम के दर्जात शोहदा के दर्जात से बुलंदो बाला हैं। ये भी क्लियर हो गया कि शोहदा से अंबिया किराम के दर्जात जो हैं ये बुलंदो बाला हैं। जाहिर है कि जब आयत मुबारका से शोहदा के लिए शहादत के बाद जिंदा होना साबित है तो चूंकि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम शोहदा से ज्यादा अल्लाह के मुकर्रब है, लिहाजा वेसाल के बाद उनका जिंदा होना, अंबिया किराम का जिंदा होना और अल्लाह की तरफ से रिस्क पाना यह साबित होगा। याद रहे कि यह बात हम अपने तौर पर कयास करके नहीं कह रहे हैं, बल्कि बुजुर्गों और मोतबर मुफस्सिरीन व उलमा ने जो कहा है हम उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। अपने वक्त के एक बहुत बड़े आलिम हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह हयात अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर बहस फरमाते हुए लिखते हैं, आप लिखते हैं फतहुल बारी हिस्सा नंबर 6, सफा नंबर 488। अरबी इबारत आप यहां देख लें, मैं तर्जमा पेश कर रहा हूं। और जब नकल के एतबार से अंबिया किराम का जिंदा होना साबित है कि नस्से कुरान पर कयास से भी उसकी तायीद मिलती है और हजरात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तो शोहदा से आला और अफजल हैं। अल्लामा हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही बात लिखी। और इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। शरह सुदूर आपने लिखी, आका करीम के वालिदैन करीबैन की हयात पर, इनके ईमान पर अल्हम्दुलिल्लाह कसीर किताबें लिखी आपने। इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह अल हावी लिल फतावा हिस्सा नंबर 2, सफा नंबर 180 पर लिखते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम इसके ज्यादा मुस्तहिक हैं
क्योंकि वो उनसे ज्यादा बुजुर्ग तर और बरतर हैं। यानी हयात के अंबिया किराम जो हैं ये शोहदा से ज्यादा हकदार हैं। और एक जगह फरमाते हैं हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये और फरमाते हैं ये कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स बेनफ्स ही जिंदा है वो अपनी रूह के निकलने से मुर्दा हो जाता है। ये याद रखिए, ये जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का ये जो कौल है ये तफसीर रूहुल बयान जो बैरूत से शाये हुई है उसके हिस्सा नंबर 2 सफ़ा नंबर 125 पर है कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो शख्स बेनफ्स ही जिंदा है वो अपनी रूह के निकलने से मुर्दा हो जाता है, और जो शख्स अपने रब अज़्ज़ व जल्ला के साथ जिंदा है तो वो तबई जिंदगी से असली जिंदगी की तरफ मुंतकिल हो जाता है। और यही हकीकी है। लिहाजा साबित हुआ कि जब शरीयत की तलवार से कत्ल होने वाला जिंदा है, जब शरीयत की तलवार से कत्ल होने वाला जिंदा है और उसे रिस्क भी दिया जाता है, तो सिद्ध को हकीकत की तलवार से कत्ल होने वाला कैसे मुर्दा हो सकता है? अंबिया किराम कैसे मुर्दा हो सकते हैं? ये कौन कह रहे हैं? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी, अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इतने अजीम शान शख्सियात के कौल के बाद भी क्या कोई इधर उधर की बात करेगा? हजरत सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मजहरी में लिखते हैं, तफसीर मजहरी के हिस्सा नंबर 1 के सफ़ा नंबर 152 है, लिखते हैं कि मेरे नजदीक हक यह है कि ये हयात शोहदा के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि अंबिया की हयात इनसे ज्यादा कवी है। ये तो फरमाने के शहीद जैसे जिंदा है ना, उससे और मजबूत जिंदगी के साथ अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा है और उसके आसार खारिज में ज्यादा जाहिर है। यहाँ तक कि नबी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के बाद आपकी अज़वाज मुतहर्रात से किसी दूसरे को निकाह करना जायज नहीं, जबकि शोहदा की बीवियों से निकाह करना जायज है। फिर गौर कीजिए, शोहदा से भी ज्यादा मजबूत जिंदगी अंबिया किराम की है। अगर हमें इस हयात का इल्म व शऊर नहीं और हम उन्हें इबादत करते हुए महसूस नहीं करते, तो उसकी वजह यह है कि हमारी इन आंखों में वो ताकत नहीं है कि हमें उनकी जिंदगी या उनकी मसरूफ इबादत होने का इल्म हो सके, क्योंकि पर्दाए बरज़ख इस इदराक में हायल होता है, मगर हमारे महसूस ना करने से यह बात साबित नहीं होता कि वह हजरात अपनी कब्रों में जिंदा नहीं है। हक यही है कि शोहदा के लिए हयात नस्से कुरानी से साबित है और वो हयात जिस्मानी है। यही जिस्मानी हयात अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए बतरीक़े औला साबित है, यानी जो जिस्मानी हयात उनके लिए साबित है शोहदा इस्लाम के लिए, वही हयात अल्हम्दुलिल्लाह अंबिया किराम बल्कि मजीद कवी तर तरीके से अंबिया किराम के लिए भी वो हयात साबित है। गौर कीजिए, क्या इनको कोई झुटलाएगा? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के कौल को कौन झुटलाएगा? काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के कौल को कौन झुटलाएगा? अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह के कौल को कौन झुटलाएगा? इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह के कौल को कौन झुटलाएगा? इमाम तकीयुद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह तआला अलैह के कौल को कौन झुटलाएगा? इतने बड़े बड़े अपने वक्त के अजीम शान औलिया किराम, मुफस्सिरीन और कुरान पाक की तफसीर करने वालों की बातों से हमने इस बात को साबित करने की कोशिश किया कि अंबिया किराम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कब्रों में हयात से हैं, जिंदा हैं, रोजी पाते हैं, खुश हैं, शाद हैं, दुनिया से मजबूत ताल्लुकात के साथ जुड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला अंबिया किराम की मज़ारात पर खूब खूब बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन बिजाहिर नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।